बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मौजूदा हुकूमत के हवाले से अब तक जो बात सच साबित हुई है वो ये है कि हुकूमत ने अवाम को रिलीफ़ देने के नाम पर जिस भी मामले में हाथ डाला है उसमें अवाम को देने पड़ गए हैं। हुकूमत के हिस्से में भी महज नाकामी और बदनामी आई है। मामला आटे का हो, चीनी का या फिर पेट्रोल का, हुकूमत इन माफिया के सामने नाकाम हो गई या फिर सरेंडर कर दिया। अब हुकूमत ने एक और मामले में अवाम को रिलीफ़ देने के नाम पर हाथ डाला है। देखते हैं इसमें अवाम के साथ क्या गुज़रती है। और ये काम है दवाओं की या मेडिसिन्स की कीमतें कंट्रोल करने का, क्योंकि अब इमरान खान की वफाकी काबीना ने दवाओं की कीमतों पर काबू पाने के लिए दवा साज यानी फार्मास्यूटिकल कंपनियों को आज खुद कीमतें बढ़ाने के हक़ से महरूम कर दिया है। अब ये काम ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान, जिसे ड्रैब भी कहा जाता है, अंजाम देगी। पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल कंपनियां, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनियां भी शामिल हैं, वो न सिर्फ हुकूमत को हस्बे तवक्को धमका रही हैं और फ़ैसले की मुखालफत कर रही हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि इस कोरोना की वबा के दौरान जहां आटे, चीनी का बहरान पैदा हुआ और पेट्रोल की कीमतें कम होने के बाद उसकी शार्टेज पैदा हुई, फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई और कीमतें बढ़ने के साथ ही जैसे पेट्रोल मिलना शुरू हो गया। इसी कोरोना की वबा के दौरान मेडिसिन की कीमतों में भी होशरबा इजाफ़ा देखने में आया, बल्कि और ये इजाफ़ा 100% तक था। जिसके बाद हुकूमत पर बहुत शदीद तनकीद हुई और इस तनकीद के बाद को 90 के करीब मेडिसिन की कीमतों में 15% तक कमी कर दी गई। यानी इजाफ़ा 100% हुआ था, लेकिन उसमें कमी 15% की गई और ये इजाफ़ा तकरीबन 400 मेडिसिन में हुआ था, लेकिन जिन दवाओं की कीमतों में कमी की गई वो महज 90 या 89 थी, जिस पर हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा और उसके एक वफाकी वज़ीर सेहत पर भी रिश्वत लेने के इल्ज़ामात कर लगे। हम इस मामले का भी जायज़ा लेंगे, लेकिन अभी इस जगह देखते हैं कि हुकूमत ने इस तनकीद को मद्देनज़र रखते हुए अब ये फ़ैसला किया है और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी या ड्रैब का यह दावा है कि इस फ़ैसले से आम आदमी को बहुत फ़ायदा होगा और उससे रिलीफ़ मिलेगा। दूसरी तरफ दवासाज कंपनियां हैं जो हुकूमत को बाकायदा धमकियां देने पर उतर आई हैं और उनकी इन धमकियों में वज़न भी है, जिसका जिक्र हम आगे चलकर करेंगे। लेकिन अभी हम ड्रैब के नुक्ता नज़र का जायज़ा लेते हैं। ड्रैब का कहना है कि 2015 से 2020 तक अफरात-ए-ज़र में 30% इजाफ़ा हुआ। इस दौरान दवासाज कंपनियों ने कीमतों में 15% इजाफ़ा किया है। ड्रैब का कहना है कि अगर हुकूमत तब मुदाखलत ना करती और ये मौजूदा फ़ैसला ना लेती तो आने वाले दिनों में दवाइयों की कीमतों में होशरबा इजाफ़ा देखने में आता और उसकी कीमतें आसमान से बातें करने लगती। लिहाजा हुकूमत ने वसीतर अवामी मफाद में फ़ैसला किया है, जिससे गरीब आवाम को फ़ायदा होगा, क्योंकि अब ड्रैब, खाम माल की कीमतों, मशीनरी की इंपोर्ट पर आने वाली लागत, रिटेलर्स का 15% कमीशन और दूसरे इस तरह के अवामल को मद्देनज़र रखते हुए दवाइयों की कीमतों का तयन करेगी। ड्रैब के मुताबिक मुल्क में तकरीबन 80,000 दवाएँ बनती हैं, जिनकी कीमतों में 15% इजाफ़ा होने से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि गरीब आदमी को कितना नुकसान हुआ होगा। इन अवामल को देखते हुए फ़ैसला किया गया कि अब दवाइयों की कीमतों को कंट्रोल किया जाए और आवाम को रिलीफ़ दिया जाए। बज़ाहिर अगर देखा जाए तो ड्रैब के नुक्ता नज़र में काफ़ी वज़न है और हुकूमत का यह फ़ैसला बहुत मस्बत नज़र आता है और इससे आवाम को फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इस बात की भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि दवाइयों की कीमतों में हालिया 2-3 बरसों के दौरान इतना इजाफ़ा कैसे हुआ, इसमें कौन मुलव्वस था, क्योंकि तब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के करीबी साथियों पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने रिश्वत लेकर दवासाज कंपनियों को कीमतें बढ़ाने की इजाज़त दी। उनका भी एहतसाब होना चाहिए। दवाइयों के कारोबार से वाबस्ता लोगों का कहना है कि बज़ाहिर हुकूमत का फ़ैसला अच्छा है, लेकिन हुकूमत को ब्यूरोक्रेट्स और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों पर भी नज़र रखनी होगी। कंपनियों के लिए यह बाएं हाथ का खेल है कि वो पैसा देकर हुकूमती लोगों को ख़रीद लें।
एक साबिक़ वफाकी वज़ीर सेहत पर अभी तक इल्ज़ाम मौजूद है कि उन्होंने भारी रकम लेकर कंपनियों को कीमतें बढ़ाने की इजाज़त दी। इसलिए अब हुकूमत के ब्यूरोक्रेट्स और अपने लोगों पर नज़र रखनी पड़ेगी और इसके अलावा अपने दावे और इक़दाम को दुरुस्त साबित करने के लिए दवाओं की कीमतों को नीचे लाना होगा। यहाँ पर जिस साबिक़ वफाकी वज़ीर सेहत पर इल्ज़ामात की बात हो रही है वो तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी आमिर महमूद कियानी हैं। उन पर दवाओं की कीमतों में गैर कानूनी इजाफे के इल्ज़ामात हैं। आमिर कियानी अगस्त 2018 से अप्रैल 2019 तक वफाकी वज़ीर सेहत के ओहदे पर बराजमान थे। उन्हें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मज़कूरा इल्ज़ामात के बाद 18 अप्रैल 2019 को ओहदे से हटा दिया था। अब नैब आमिर कियानी के ख़िलाफ़ इन इल्ज़ामात की इंक्वायरी कर रहा है। अप्रैल 2019 में मल्टीनेशनल और मकामी दवासाज़ कंपनियों ने दवाओं की कीमतों में आज खुद 100% तक इजाफ़ा कर दिया था और जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में भी 400% तक इजाफ़ा हो गया था। और इस इजाफ़े के बाद अवाम में एक खलबली मच गई थी और हुकूमत पर शदीद तनकीद की गई थी। इस तकरीर के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अद्वियात की कीमतें बढ़ाने वालों के ख़िलाफ़ फौरी कार्रवाई का हुक्म देते हुए 72 घंटों में कीमतें वापस पुरानी सतह पर लाने का हुक्म दिया था। लेकिन ये दवाओं की कीमतों में महज 15% कमी आ सकी थी और ये भी बहुत तगदो कंपनियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन, अद्वियात को ज़ब्त करने और बहुत से लोगों की पकड़ दकड़ के बाद ये मुमकिन हो सका था। इसकी एक वजह यह भी थी कि 15 बड़ी मल्टीनेशनल और मकामी कंपनियां अदालत चली गई थी। अदालत से मुराद सिंध हाई कोर्ट, और सिंध हाई कोर्ट से उन्हें हुक्म इम्तनाई यानी स्टे आर्डर मिल गया था और गालबन ये स्टे आर्डर अभी तक जारी है। हुकूमत के इस ताज़ा फ़ैसले के बाद भी पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का कहना है कि इस फ़ैसले से ब्यूरोक्रेसी के हाथ मजबूत होंगे और इंडस्ट्री के लिए मसाइल पैदा होंगे। एसोसिएशन का कहना है कि कीमतें मुतय्यन करने का जो तरीक़ाकार था पहले से, वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में ऐसे ही होता है और कीमतों का तयन अमूमन मेडिसिन कंपनियां खाम माल और उस पर आने वाली लागत को मद्देनज़र रखते हुए करती हैं। यह तासर भी एसोसिएशन का कहना है कि यह तासर भी गलत है कि पाकिस्तान में दवाएं बहुत महंगी हैं। मसलन हेपेटाइटिस की दवाएं अमेरिका और दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में सस्ती तरीन है और अब हुकूमत को समझना चाहिए कि डॉलर का रेट पाकिस्तान में बहुत बढ़ा है और खाम माल की कीमतें बढ़ी हैं। कोरोना की वजह से भी फार्मा इंडस्ट्री को मुश्किलात का सामना है और उसकी कारोबार मुतासर हुआ है। एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद ज़काउर रहमान ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत पहले ही सुस्ती का शिकार है। फरवरी 2019 से नई दवाओं की इजाज़त नहीं दी जा रही और जो रजिस्टर्ड ये दवाएँ रजिस्टर्ड हैं और उनका सिर्फ कीमतों का तयन होना बाकी है और अब हुकूमत कीमतों के तयन का मामला भी मुस्तकिल तौर पर ब्यूरोक्रेसी के हाथ में दे रही है और हमें उनके रहम व करम पर छोड़ दिया गया है। उनका कहना है कि हम इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ हुकूमत से भी रुजू करेंगे और अगर हुकूमत से हमें रिलीफ ना मिला तो उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि हम अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में कारफरमा 15 बड़ी मल्टीनेशनल और मकामी कंपनियों को पहले ही भी अदालतों से रिलीफ मिल चुका है और शायद वो स्टे आर्डर अभी तक जारी सारी है और उसे कभी वापस नहीं लिया गया। अब देखते हैं कि इस मामले का नतीजा क्या निकलता है। इसका नतीजा भी पेट्रोल, आटे और चीनी जैसे बहरानों की शक्ल में बरामद होता है या फिर हुकूमत इस कारोबार और इसकी कीमतें कंट्रोल करने में कामयाब हो जाती है और आवाम को कोई रिलीफ मिल जाता है या फिर इन बड़ी कंपनियों को, इन बड़ी सरमायादार कंपनियों को अदालत से एक मरतबा फिर रिलीफ मिल जाएगा। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हमारा और आपका हामी और नासर हो।